बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूवर्स, तबीब सईदुर्रहमान हाशमी सरगोदा से। तिब्बी कॉलेज सरगोदा आपके लिए मुतअद्दिद वीडियोज़ जो हैं हम बनाते रहते हैं मुफ़ीदात पे। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मोरिंगा। मोरिंगा सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, जिसे उर्फ़ आम में सुहांजना भी कहा जाता है। इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं? चूँकि इसमें फ़ाइबर, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C और विटामिन E इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, कॉपर और आयरन जो है इसका ख़जाना इसमें पाया जाता है। मेन जो इसके अफ़ाल हैं, जो इसके की फैक्टर्स हैं, उसमें ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर को नॉर्मलाइज़ करने में इसका आसानी नहीं है कोई। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत माविन है। आपको फटीग्स हो, थकावट हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा माविन है। सामीन, ये जो है मोरिंगा 1950 से लेकर 2011 तक कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं थी। अब जो 2011 से लेकर अब तक इस पर जितनी सर्चेज़ हुई हैं या इसका इस्तेमाल जो है वो पाक हिंद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका सेहरा जो पाकिस्तान में जाता है वो मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर तहकीक की। डॉक्टर खालिद बसरा साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। उनकी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो जो है यूट्यूब पे हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो तिब्बी एतबार से हम इसको परखेंगे। तिब्बी एतबार से हम देखेंगे कि इसका मिजाज क्या है, कि आया किन किन लोगों को इसको इस्तेमाल से फ़ायदा होगा, किन लोगों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा नहीं होगा, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी माहियत क्या है और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या होनी चाहिए, इसका मिजाज गर्म है या इसका मिजाज खुश्क है और कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, और अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो किस मिक़दार में इस्तेमाल करें। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पर। मोहतरम व्यूवर्स, ये जनूबी पंजाब में ये दरख्त जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे तो पाक हिंद में ये आम मिल जाता है, आपके गर्दनवार में आम दरख्त जो है ये मिल जाता है। इसके लीव्स जो हैं छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इसकी टहनी पर मुतअद्दिद जो है और टहनियाँ होती हैं और ये बारीक बारीक जो है इसके ऊपर पत्ते लगते हैं। इसके पत्ते भी मुस्तअमल हैं। इसके जो बीज होते हैं, तुख़म जो होते हैं वो भी मुस्तअमल हैं। इसके जो तना होता है उससे गोंद निकलती है, जिसे गोंद सुहांजना कहते हैं, वो भी मुस्तअमल है। ये इसके तमाम इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते, इसके बीज, इसकी फलियाँ जो हैं ये सारी मुस्तअमल है। फलियाँ जो है इसको अमूमन बड़ा मतलब पुराना इसका इस्तेमाल है। लोग इसको अचार के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि ये आपको एक खुदा की तरफ से एक फ्री में इतना एक सुपर फूड मिला हुआ है। अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो इसको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आइए इस बात करते हैं हम इसके मिजाज के बारे में। तो इसका मिजाज तिब्बी एतबार से गर्म और खुश्क है, और गर्म और खुश्क होने के हवाले से दर्जा दोम में है इसका। तो गर्म मिजाज के लोग जो है इसको बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, ख़ुसूसन सर्दियों में जब आप इस्तेमाल करें। चूँकि पानी का इंटेक कम होता है तो उसमें फिर आप इसको अगर लें तो 8-10 गिलास पानी जो है वो साथ इस्तेमाल करें, ताकि ये खुश्की ना पैदा करे आपके जिस्म में। अगर खुश्की पैदा होती है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से बाकी तमाम जो है अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो हमने मिजाज के बारे में बात की, अब हम आपको बताते हैं इसके अफ़ाल क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं। तो हम तिब्बी एतबार से इसे सर्द और बलगमी अमराज जो हैं उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी आसाबी अमराज हैं, जैसे फालिज है, लकवा है, वजह मफासिल है, इस तरह की जो अमराज हैं इनमें ये इस्तेमाल करवाया जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कातिल किरम इमा है। ये जो पेट में कीड़े हैं उनको मारने के लिए इसका सफ़ूफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दर्द शिकम हो, भूख की कमी हो तो इसका सफ़ूफ़ ही इस्तेमाल किया जाता है। खांसी में भी इसका सफ़ूफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वर्म तहाल हो, वर्म जिगर हो, तिली और जिगर में अगर आपका वर्म है तो उसका सफ़ूफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वजह मुफासिल,
जोड़ों का दर्द में इसका सफ़ूफ ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मैंने इसमें बताया कि इसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कॉपर है, आयरन है। गोया कि ये एक मुकम्मल आपके पास सप्लीमेंट है जिसे आप यूज़ करें। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो आप इसे यूज़ करते हैं अगर, तो आपको इसका खातिर खा फ़ायदा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आसाब मजबूत हों, आप चाहते हैं कि आप इसे मुकव्वी बाह के तौर पे इस्तेमाल करें, आप चाहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाएं, तो आप मोरिंगा जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसकी कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या होनी चाहिए और किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो की फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो ये मोटापे पे बहुत अच्छा काम करता है। तिब्बी एतबार से अगर किसी के फ़ैट जो है उसको लॉस करना है तो 15 जो है इसके लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, उन्हें पानी में अगर उबाल के 1-1.5 कप पानी हो उसको उबाला जाए और उसको फिर ठंडा करके उसमें लेमन जो है वो अगर डाल के आप इस्तेमाल करें मॉर्निंग में और इवनिंग में 1-1 कप आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ़ैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमला ख़वातीन में आयरन की कमी हो जाती है। अमूमन बच्चों में आयरन की कमी होती है, बड़ों में आयरन की कमी होती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, चूँकि इसमें आयरन का ख़जाना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। मैं आगे मिक़दार ख़ुराक आपको बता देता हूँ एंड पे। तो फैटी लीवर जो कि हर दूसरे शख्स को ये प्रॉब्लम है, तो लीवर के गिर्द अगर चर्बी है और इसको आप कम करना चाहते हैं तो इसका सफ़ूफ जो है उसको ही इस्तेमाल किया जाएगा। कोलेस्ट्रोल जो है उसको नॉर्मलाइज़ करना है तो इसी को हम सफ़ूफ जो है वो गर्म पानी में अगर हम इसको बॉयल कर लें, इसको इस्तेमाल करें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शुगर बढ़ी हुई है, इसको अगर नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसका 1 चम्मच जो है गर्म पानी में इसको बॉयल करके इसका कहवा बना के पिएँ तो आपकी शुगर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो नेक्स्ट इसका की फैक्टर है, अमूमन ख़वातीन में ये प्रॉब्लम आती है कि उनका हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस हार्मोन्स जो हैं वो आजकल तमाम जितने भी ये हमारे जो फूड्स हैं, जो कि आप जंक फूड खा के अपना आपका सत्यानाश किया होता है, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, सब ने, ख़ुसूसन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए और जो ग़िज़ाई कमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं चेहरा उनका पीला है, बिल्कुल मतलब है कि कोई चीज़ खाते नहीं है बच्चे आजकल, चिकन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है, तो उनको आप किसी तरीके भी इसको यूज़ करवा सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। और उनका हार्मोन जो है ख़वातीन के ख़ास तौर पर उसको बैलेंस करने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में 500 mg का अगर कैप्सूल फॉर्म में भी देना चाहें आप दे सकते हैं, या आप इसको यूज़ करवा सकते हैं कहवा बनाकर, या आप वैसे ही खाने के बाद एक छोटी चम्मच चाय वाली वो आप दे सकते हैं इसको। अमूमन ख़वातीन में फूड डेफिशिएंसी की वजह से और जिगर की ख़राबी की वजह से और कुछ मतलब अवारिस की वजह से चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं। तो इसका एक्सटर्नल यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। सुहाना का सफ़ूफ लीजिए, दही 1 चम्मच लीजिए, शहद 1 चम्मच लीजिए और इसको आपस में मिक्स कर लें और इसको एक लेप सा बना लें और इसको चेहरे पर अप्लाई करने से आप अगर 15-20 मिनट इसको लगा रहने दें, उसके बाद चेहरा जो है उसको धो लीजिए, तो आपके चेहरे पे ना सिर्फ छाइयाँ दूर हो जाएंगी, पिंपल्स दूर हो जाएंगे और आपके चेहरा जो है वो स्मूथ हो जाता है और बड़ा शाइनिंग जो है इफ़ेक्ट देता है। अगर मैं बात करूं, चूँकि एक मुकम्मल फूड है ये, इसमें इतनी मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये एनर्जी बूस्टर भी है। वो लोग जो आपकी जो अपने अंदर क़ुव्वत को बढ़ाना चाहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तुख़्मे सुहांजना और इसके सफ़ूफ जो है वो दोनों मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम इसका अगर इस्तेमाल करें तो ये ताकत का ख़जाना है। और बहुत सारे लोग इस तरह पूछते हैं कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इसे मिसाला के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ गरम मसाला आप बनाते हैं उसमें कुछ मिक़दार जो है इसकी भी ऐड कर लीजिए, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसकी मिक़दार ख़ुराक की बात करें तो आप 10 ग्राम तक रोज़ाना जो अगर आप इस्तेमाल करें इसको, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर वैसे हुक्मा जो है 50 ग्राम तक इसको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 50 ग्राम तक लेते हैं इसको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे आगे अगर आप ना जाएँ तो बेहतर है। तो 5 ग्राम मॉर्निंग में, 5 ग्राम इवनिंग में। अगर 5 mg का कैप्सूल आप भर लें तो वो भी ले सकते हैं, गर्म पानी में इसका कहवा बनाकर वो भी ले सकते हैं, शहद के अंदर भी डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
चूँकि मैंने बात की तिब्बी एतबार से इसके, आपको बताया है कि ये गर्म खुश्क है, ये जिस्म में खुश्की पैदा करता है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो पानी का इंटेक खूब कीजिएगा इसके साथ। अगर आप पानी का इंटेक नहीं करेंगे इसके साथ तो आपको ये गर्मी और खुश्की पैदा कर सकता है, और बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकती है। अमूमन जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो पानी का इंटेक जो है वो खूब यूज़ करें इसके साथ, ताकि आपको ये गर्मी खुश्की पैदा ना करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने इसको पैक किया है और बड़ा ही जो है सिलेक्टिव जो लीव्स हैं और इसकी जो हाई क्वालिटी है उसको लेकर हमने इसको पैक किया है। बायोगैनो हमारे ब्रांड का नाम है, और स्क्रीन पे इसके नंबर भी दिए गए हैं। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं, आपके घर आपको मिल जाएगा। इस बात की श्योरिटी है कि ये इसका एक एक लीफ जो है वो खालिस है, और उसको एक्सट्रैक्ट को और इन सारी चीज़ों को लेकर हमने इसको पैक किया है। आप इसको ऑर्डर करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।